वही तो कह रही थी कि आज संपदा यानी मेरा बर्थडे है। आज मेरा बर्थडे है, सुना? मेरा बर्थडे है आज, मेरा। तभी तो ये सारी डेकोरेशन और ये केक। कल्याणी, 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 कल्याणी। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर शंभू। I love you, Adar. चेहरे देखो, चेहरे देखो तुम सबके। कहाँ गई कल्याणी? हाँ, कल्याणी कहाँ गई? कल्याणी रह गई तुम सबकी कल्याणी? तुम सबकी कल्याणी चली गई? कल्याणी तो चली गई। कल्याणी चली गई क्योंकि अब वो मेरे कब्जे में है। कल्याणी चलो, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया। गई कल्याणी। अदर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अदर। रुको, ये टाटू मैंने भी तुम्हारे लिए बनाया था। ये ना मैंने तुम्हारे लिए बनाया था अदर। और देखना, मैं ना बाद में तुम्हारा पूरा नाम भी लिख दूंगी। अदर बोलो, क्या अभी तुम्हें यकीन नहीं है? अभी भरोसा नहीं है कि मैं ही तुम्हारी संपू हूँ? अच्छा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ये देखो। अच्छा है ना? एक दिन इसे पूरा करके मैं तुम्हारा नाम लिखवाऊंगी। बोलो ना अदर। ये कैसे हो सकता है? ये संपदा है, संपदा है। कल्याणी, बहुत अच्छा लग रहा है तुम सबकी आंखों में डर देखकर, क्योंकि तुम देशमुख और राणे परिवार के सब लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मेरी इज्जत छीन ली, मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, मेरा पैसा भी मुझसे छीन लिया। और अब इस सबका बदला लूंगी मैं। मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की तुम सभी को कीमत चुकानी पड़ेगी। और खासकर इस कल्याणी को। कल्याणी, आई थी ना मैं तुम्हारे पास, मलाद भीख मांगी थी तुम्हारे सामने आकर कि मुझे अपना लो, लेकिन नहीं अपनाया तुमने मुझे। तुम कल्याणी के साथ बच्चा चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम्हें बच्चा होगा, लेकिन वो मुझसे होगा, मुझसे, संपदा से। क्योंकि अब इस कल्याणी की सिर्फ एक दर्दनाक मौत लिखी है, मौत। कल्याणी, कल्याणी क्या कर रही हो? छोड़ो अपने आप को। कल्याणी छोड़ो। कल्याणी छोड़ो। कल्याणी कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। कल्याणी छोड़ो। कल्याणी क्या कर रही हो? कल्याणी छोड़ो। कल्याणी नहीं। मुझे बचा लो। नहीं होगा। कल्याणी नहीं, हाथ छोड़ो अपना।
कल्याणी संभालो अपने आप को। कल्याणी 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 मत कुछ नहीं होगा। कल्याणी 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 हेलो। इतने दूर दूर क्यों रहते हो तुम मुझसे आजकल? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या क्या चाहिए? अरे चाहिए क्या तेरे को मेरे से? अरे अथर, तुम भी ना बड़े सवाल पूछने लगे हो। मैं तो हमेशा से बस तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जीत देखना चाहती थी मैं। और हाँ, तुम्हारी जीत होगी मल्हार को हराकर। मल्हार को हराकर मोक्ष की कस्टडी तो तुम्हें मैं देकर रहूंगी। बस उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जल्दी से पागलखाने फोन करो और उन लोगों को यहाँ भेज दो। कल्याणी के लिए? वो क्या है ना, मल्हार को अकेला करने के लिए पहले कल्याणी को ठिकाने लगाना होगा। और कल्याणी को ठिकाने लगाने के लिए हम इसको पागलखाने भेज देंगे। मल्हार अकेला और मोक्ष की कस्टडी तुम्हारे पास। कैसा लगा मेरा प्लान? ये कल्याणी ना वैसे पागलखाने में ही ठीक रहेगी। कल्याणी को पागलखाने भेजना है। और अब कल्याणी को पागलखाने भेजने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। हेलो, ये संपूर्ण है सच में। अल्लू के अंदर संपू की आत्मा आ गई है। आप बिल्कुल भी होश में नहीं हो। आप ये क्या कर रही हो मेरे साथ? हाँ प्लीज होश में आओ। आप क्या कर रहे हो मेरे साथ? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहनों है। ताई छोड़ो मुझे, वरना मैं ठीक हूँ और पूरे घर वालों को बुलाऊंगी। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा गोदा? क्या करेंगे सारे घर वाले आकर? एक बात सुन, तेरी इस कल्याणी ताई को बचाना ना तो अब तेरे बस की बात है, ना ही तेरे घर वालों की। कल्याणी तो पागल खाने जाएगी और क्या ये कल्याणी 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 करती रहती है? अरे क्या प्यार है तुझे कल्याणी ताई से इतना? तू जब छोटी सी थी ना गोदा, तब बचपन में तेरा ख्याल मैंने मेरी संपदा ताई ने रखा। तो कहाँ थी तेरी कल्याणी ताई? हाँ? अरे तेरी कल्याणी ताई तो तब थी भी नहीं। संपदा ताई, मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। संपदा ताई छोड़ो मुझे। कहाँ गए ये लोग? कल्याणी और चिखल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। पता नहीं क्या हो गया, अब तो गोदा भी दिख नहीं रही है। गणपति बप्पा, कहीं मेरे बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? हाँ, उन्हें संभाल लेना। हाँ बप्पा। चिखल, चिखल, किधर है मेरा चिखल? अब मैंने कहा ना तुमसे, वो कल्याणी उसे तैयार कर रही है, धोती पहना रही है। झूठ बोल रही हो तुम। क्या किया है कल्याणी ने मेरे बेटे के साथ? बोलो मुझे, कहाँ है वो? तुम गलत समझ रही हो शिल्पा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिखल बिल्कुल ठीक है। तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है कल्याणी? सच बताओ मुझे, कहाँ है कल्याणी? ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेगी, विश्वास करो मेरा। अरे आओ साहेब, अब आप घर जा सकती हैं।
लेकिन दौड़ के जाइएगा, क्योंकि घर में आज बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है और अगर आप लेट हो गई ना तो एंटरटेनमेंट मिस हो जाएगा। तमाशा? क्या करने वाले हो तुम? हाँ? देखो, घर में सब लोग बहुत परेशान हैं कल्याणी की तबीयत को लेकर। क्या करने वाले हो तुम? आयशा पर इस घर में सारे बिल मेरे पे क्यों पड़ते हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, करने वाला तो संपू का भूत है। काम हो जाएगा ना वकील साहब? ओके। मैं तो हमेशा से बस तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जीत देखना चाहती थी। मल्हार को हराकर मोक्ष की कस्टडी तो तुम्हें मैं देकर रहूं। मेरे अथर के खिलाफ जाएगा ना, मैं उसके खिलाफ जाऊंगी। ये वाकई में सच हो सकता है क्या? पहले तो मेरे को लगा था कि ये कल्लू सिर्फ एक्टिंग कर रही है, लेकिन अब तो यकीन हो गया है कि कल्याणी के अंदर वाकई संपदा की आत्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है? शपथ। ये क्या हो रहा है बाबा? ये अरे शपथ, ये संपू है। संपू, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि संपू मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहे? संपू तो मेरे को प्यार करती थी ना। अरे वो तो मेरा साथ देती थी, वो तो मेरी मदद कर रही है ना, है ना संपू? I am sorry संपू, I am sorry। तू काश मैं तेरे को बचा पाता रे, लेकिन तू फिक्र मत कर। अभी जिंदा आदमी और एक आत्मा यहाँ मिलकर इन सबको सबक सिखाएंगे। हाँ, इन सबको सबक सिखाएंगे। चिंटिया की कस्टडी हम ही लेकर आएंगे। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। संपू, तुम्हें याद है ये गाना मैं तेरे लिए गाया करता था? हाँ, याद है ना संपू? याद करना संपू। ये सॉरी संपू, मैं तो थोड़ा सा डर रहा है, क्योंकि जब तुम इंसान थी तो तुमसे बहुत प्यार करता था, पर मैं ये भूत के साथ रोमांस का पहला एक्सपीरियंस है ना मेरा। और पियोगी पानी? मैं तो सारे मोहल्ले के लिए तमाशा बन गई हूँ मल्हार जी। आपने सबके चेहरे देखे, अब तो लोग मुझसे डरने लगे हैं। पहले तो सिर्फ पति डरता था कल्याणी, अब तो पूरा घर डरने लगा। रिलैक्स कल्याणी, और इस बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है। वैसे तुम्हें इलाज कराने में हर्जी क्या है? रोज रोज अगर हॉस्पिटल जाना भी पड़ेगा तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
कॉफी? नहीं 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 मल्हार जी, ये ब्लैक कॉफी नहीं। देखिए, तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, मैं आपकी ये ब्लैक कॉफी नहीं पी सकती, कड़वी। इतनी भी कड़वी नहीं है कल्याणी, और कॉफी पी के तुम्हें अच्छा फील होगा। लो। ठीक है, पर पहले आप सिप लीजिए। मैं? क्यों? क्योंकि वैसे भी बहुत दिनों से हमने कुछ शेयर नहीं किया। ठीक है। कॉफी अच्छी बनी है कल्याणी, लो पियो। ये क्या है? पढ़ी 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 पढ़ी। नेट पे लिखा है कि जब किसी इंसान की तबीयत खराब हो तो उसे ना किसी का झूठा खाना पीना नहीं चाहिए, नहीं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। और फिर अब आप तो ये कॉफी पी ली, तो मैं कैसे पी सकती हूँ आपकी ये कॉफी? तो स्मार्ट नहीं है मेरी पत्नी है। मैं हमेशा तुमसे बेवकूफ क्यों बनता हूँ? क्योंकि आप क्यूटी हो, क्यूटी मल्हार जी। टेंशन मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। मोक्ष को हमसे छीनना तुम दोनों के बस की बात नहीं है। हवलदार, तू क्या कर लेगा? अगर इंसान होता तो तू कॉलर पकड़ लेता, चेयर पे गिरा देता, हूँ फाइटिंग कर लेता। लेकिन तू भूत से कैसे लड़ेगा हवलदार, कैसे? तुम्हारी ऐसी हालत देख के ना मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। तुम सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली से। बकवास करोगी? अरे ये अभी तक तो कल्लू ही पागल थी, ये हवलदार भी एड़ा हो गया। तो फिर मोक्ष की कस्टडी तो पागल लोग मिलके कैसे संभालेंगे? हाँ, कैसे वकील साहब? देखो मल्हार, ये लोग बकवास करके ना तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम रिएक्ट करो और उनका केस स्ट्रांग हो जाए। तुम शांत रहो। वैसे दीदी, आप तो बड़ी चेंज हो गई हैं। मैंने सुना कि मेरे जेल जाने के बाद आप बड़ी वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के मेरे पति को रिझाने की कोशिश कर रही थी। चलो मल्हार, इनकी बकवास सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कुत्ते तो भौंकते हैं ना, भौंकने दो। और सुनिए, अब इसके साथ जो भी बात करनी है ना वो आप कीजिए। बस एक आप ही का रिश्ता बचा है इसके साथ। चलिए उसे। अरे काकी सासुबाई, काकी सासुबाई आप। अरे आप अंदर आ गई, आप इधर आइए, इधर आइए। अरे आप घर आई हैं, चलिए आपका गृह प्रवेश करते हैं। चलिए अपना गृह प्रवेश करिए। आप तो पूजा वाले शुभ दिन आई हैं, बड़ा अच्छा लगा। आइए आइए। आ जाए। हाँ। शपथ संभू, ओइगा कहा था ना मैंने, अब कल्याणी को बचाना तुम सबके बस की बात ही नहीं, क्योंकि कल्याणी तो अब खुद मेरे बस में है। अरे रे सासुबाई, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आप और मैं साथ मिलकर इन सबकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे।
कल्याणी, 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 कल्याणी। मैं अभी भी कहता हूँ इस कवच की आपकी पत्नी को बहुत जरूरत है। और अनुप्रिया जी, पूजा समाप्त होते ही इस कवच को कल्याणी को आपको पहना देना चाहिए था। माफ कीजिएगा पंडित जी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये आत्मा में विश्वास नहीं है। देखो मल्हार, पहले तो मेरा भी बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन कल्याणी की अभी की जो हालत है वो देखकर तो ये साफ है ना कि उसे कोई दिमाग की बीमारी नहीं है। अब तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उसके अंदर संपदा की आत्मा आती है, और फिर शायद उसे भगाने के लिए हमारे पास ये एक ही इलाज बचा है। पंडित जी, इसका क्या भरोसा कि ये कवच पहनने से कल्याणी ठीक हो जाएगी? कोई भरोसा है इसका पंडित जी? देखिए, होता तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। आखिर उस प्रेत आत्मा का प्रभाव कल्याणी पर बढ़ता ही जा रहा है। अब एक ही तरीका है, कल्याणी को एक कवच कोई ऐसा आदमी बांधे जिस पर संपदा भरोसा करती हो, ताकि उस समय अगर उसकी आत्मा कल्याणी के शरीर में हो तो उसे शक ना हो। ऐसा कौन हो सकता है? मैं जानता हूँ ऐसे एक आदमी को।